नमस्कार साथियों, आज फिर से आ गए हैं चित्रकूट के घनघोर जंगल में। और आज आपको एक ऐसे संत, दिव्य तपस्वी संत के दर्शन कराने वाला है जो बाल रूप से ही यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। और चित्रकूट के घनघोर जंगल में बालक रूप से तपस्या कर पाना आप समझते हैं कि कितना मुश्किल होगा, लेकिन आज भी वो दिव्य चमत्कारिक संत यहाँ पर रहते हैं। ये उनकी कुटिया है और यहाँ पर कुछ बर्तन जो रखे गए हैं वो इसी से भोजन बनाते हैं। और यहाँ पर चलिए मैं उनकी पहले कुटिया को दिखाता हूँ और उनसे सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यह पूरा क्षेत्र चित्रकूट का घनघोर जंगल है जहाँ पर तमाम तपस्वी रहते हैं। और यहीं इस स्थान पर भालू, चीर, सीता, कराएं जैसे तमाम जंगली जीव आते हैं। आज भी इस स्थान पर जब आप आते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसी दिव्य अनुभूति होती है। चलिए मैं पहले दिखाता हूँ संत जी की कुटिया कैसी है और उनसे चर्चा होगी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भक्ति क्या होती है, भक्ति भाव कैसे करना चाहिए, व्यक्ति को आश्रम को अपनाना चाहिए, या फिर व्यक्ति कैसे घर से ही अपना आश्रम को ना आकर घर से ही कैसे वो भक्ति भाव कर सकता है, कैसे अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए पहले संत जी की कुटिया दिखाता हूँ मैं आपको। इस कुटिया के बीच में महाराज जी जब रात्रि के समय में सोते हैं तो इस प्रकार की चारपाई पर सोते हैं। ये चारपाई आप देखिए, इसके पहले पैर देखिए, कम से कम इस चारपाई के 6 पैर हैं, 2 4 और 2 6 पैर हैं। और इस चारपाई में महाराज जी रात्रि के समय में विश्राम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चारपाई कैसे होती है, चित्रकूट के साधुओं की जीवन कैसे होता है। इसको आप करीब से जब देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक तपस्या क्या होती है आखिर। तो इसको देखिए, ये बांस की चारपाई बनाई गई है और ये खंभे बनाए गए हैं जिसके 6 खंभे हैं चारपाई के। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 2 4 और 6 खंभों से ये निर्मित चारपाई यहाँ पर बनाई गई है। और इस तरह यहाँ पर एक चद्दर डालकर महाराज जी निवास करते हैं और कैसे उन लोग कठोर और कठिन साधना करते हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये पूरी कुटिया का नज़ारा है, एक बार इसको पुनः देख लीजिएगा। और इस स्थान पर जब आप आते हैं तो आपको सुंदर, मनमोहक, अलौकिक आपको अनुभूति होती है जब यहाँ पर आप आएंगे। देखिए महाराज जी का खाना यहाँ पर प्रसाद भोग बन चुका है और अब इन लकड़ियों को बुझा दिया जाएगा। वो इसलिए बुझाया जाएगा क्योंकि ये पूरा घनघोर जंगल है और यहाँ पर आग ना फैले, इसलिए महाराज जी के द्वारा इन लकड़ियों को बुझा दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर ऐसी कुटिया अभी बनाई जा रही हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर बर्तन है, सभी धुल कर रख दिए गए हैं क्योंकि कहा जाता है कि आपको बर्तन कभी गंदे नहीं रखने चाहिए, यानी कि तुरंत जो उनका काम हो गया तो तुरंत उनको धुल कर रख दिया जाता है। तो इस स्थान पर देखिए, आप बर्तनों को रखने के लिए, आप शहरों में तो देखते होंगे डाइनिंग टेबल वगैरह रखा जाता है भोजन के लिए और फ्रिज वगैरह ये सारी चीज़ें व्यवस्था हो जाती है, लेकिन अलमारी की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो संतों का जीवन होता है वो इस स्थान पर अपने बर्तनों को रखते हैं। और ये देखिए, अब लकड़ियों को बुझा दिया गया है और इसके बाद अब होगा प्रसाद ग्रहण। तो महाराज जी, जैसे कि ये जंगल है, घनघोर जंगल है, तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया है और यहाँ पर तमाम जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जब रास्ते में भी आ रहे थे तो तमाम ऐसे जंगली जीव देखने को मिले थे। तो इस कुटिया में आते होंगे। वो तो आपको पता है कि जंगल तो है ही, आप देखते चले आए हैं पूरे रास्ते में। फिर जहाँ पर कृपा राम को होई तो आप पर कृपा करे सब कोई। अगर हमें इस सब चीज़ों का भय हो तो फिर यहाँ जंगल में क्यों पड़े रहे। सब परमात्मा रक्षा करता है, परमात्मा से रक्षा करते हैं। अच्छा, जैसे कि कौन कौन से जीव यहाँ पर आते हैं? तो भैया जंगल छोटा नहीं, जंगल बहुत बड़ा है यहाँ जी। बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ पर जीव जंतु है। जैसे कि कई सारे यहाँ पर भालू भी सुनने को मिला है कि भालू, शेर, चीता पहले यहाँ पर आते थे, लेकिन इस समय भालुओं का भी कब्जा इस जंगल पर काफ़ी है। तो कभी ऐसा हुआ हो कि इस जंगल पर, यहाँ पर कुटिया पर कोई ऐसा जीव आया हो? नहीं, भालू तो अभी है, सर पीछे साइड में जो है अभी वहाँ है, रीछ बाउटी है उसका नाम। अच्छा, भालू को रीछ भी कहते हैं। हाँ, रीछ बाउटी है। तो जैसे कि ये पूरा जंगल तो है ही है और जैसे हम लोग बाहरी जीवन में रहते हैं और आप संत जीवन में रहते हैं, तो आप तो अपना जीवन धन्य कर लेते हैं और बाकी भक्त जो हैं जैसे कि वो गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं, वो अपना जीवन यदि धन्य नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपना जीवन उनका सार्थक हो सके और उनका भी प्रभु के में भक्ति में लीन हो सकें और उनका जीवन सार्थक हो सके?
आज देखिए, अब हम तो ये जानते हैं कि जो जिस चीज़ का व्यापारी है वही आपको भी बताएगा। राम राम हम करते हैं, हम आपको भी सलाह देंगे कि आप भी राम राम करिए। इसी से कल्याण होगा। क्या हम लोगों का कल्याण हो सकता है तो बाकी लोगों का नहीं होगा? सबको होगा। सबका होगा। अच्छा, तो जैसे कि इस स्थान पर तमाम चमत्कार भी देखने को मिलते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ हो कि ईश्वर की भक्ति करते समय भगवान के दर्शन हुए हों? भगवान के दर्शन तो इतना आसान नहीं, कई जन्म लगते हैं। गादी में सरसों ही पैदा किया, कई जन्म लेना पड़ता है तब। जैसे कि कभी कभी व्यक्ति तमाम लोगों का भी कमेंट आता है और लोग बताते हैं कि हम जो है भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन फिर जैसे कुछ समय तक भक्ति करते हैं, कुछ समय तक करते हैं, फिर जो गृहस्थ जीवन होता है वो सांसारिक मोह माया के बंधनों में वो फिर से जकड़ जाते हैं। तो ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा रख पाएं? ऐसा गृहस्थ जीवन भी एक बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ का पूरी तरह से दायित्व निभा करके फिर इस मार्ग में आए तो ठीक है। तो उधर भी आप छोड़ के चले आए, इधर भी रह गए, उधर दिमाग गया, इधर दिमाग गया, तो कहीं का नहीं। तो व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने परिवार का पहले ध्यान पालन रखे, पोषण करके माता पिता की सेवा करे, उनसे निवृत्त हो करके कि चार लोग आपको बाद में भी न कहें कि देखो साधु बन गया, ये हो गया, वो हो गया। बच्चियाँ शादी के लिए बैठी, बूढ़ी माँ भीख मांग रही, तो ये तो अपराध हो गया, वो नहीं हो गया। जैसे बहुत सारे लोग भी हैं, अभी जैसे हम यहाँ पर रहते हैं तो कई जगह देखने को मिलता है कि लोग तो बड़े लोग हैं, फिर भी वो भक्ति में मतलब कि लोगों की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने घर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो उनको भी करना चाहिए कि वो पहले घर की सेवा करें। माता पिता सर्वोत्तम है। प्रथम गुरु तो माता पिता ही हैं। तो ये पूरा जंगल लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। जी जी, मंदाकिनी जी माता जी के किनारे किनारे 3 किलोमीटर में महात्मा आए, अपना भजन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि इस स्थान पर भजन करने का सबसे प्रमुख चीज़ क्या है कि इसी स्थान को लोग क्यों चुनते हैं? जैसे कि और सारे स्थान हैं लेकिन वहाँ इतने महात्मा नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इस स्थान पर ऐसा क्या है जो खास बनाता है यहाँ? तपोस्थली है, जगह ही तपोस्थली। प्राचीन समय से यहाँ महात्मा थे, महात्मा है, महात्मा आदि है। क्षत्रिय बहुत प्राचीन समय से है, तब से यहाँ महात्मा बदल कर आज भी कर रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये तपोस्थली ही है। अच्छा महाराज जी, कितना समय हो गया है जैसे कि आप पहले गृहस्थ जीवन में रहे होंगे कि फिर संत जीवन में डायरेक्ट आप आ गए थे शुरुआत से? गृहस्थ जीवन में भाई देखिए, जन्म तो सभी को लेना पड़ता है। जन्म हम भी लिए हैं, प्रकट तो नहीं हुए ना। तो जब जन्म लिए तो गृहस्थ में थे। हाँ। लेकिन बाकी आगे परिवार नहीं रहा। तो अच्छा, ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसे कि परिवार होता तो कैसा होता? ना, कि वो प्रभु की लीला ही विचित्र है। नहीं यहाँ होते ही नहीं। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ आते ही नहीं, या आ भी जाते तो खींच के वो ले जाता। तो परमात्मा की कृपा है। सही है। तो लगभग कितने वर्ष की अवस्था में फिर आपने मतलब संत रूप में आ गए? नहीं, हम तो बचपने से कीर्तन उर्तन दुनियादारी, ये मतलब मंदिरों में आना जाना, ये ज़्यादा रुझान था। तो घर के लोगों ने नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हैं? माता पिता जैसे कहते रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, कैसे संत नहीं, वो सब बोले नहीं, ये उनका मोह था। नहीं, उन्होंने कहा है कि जो हमारे परिवार में कभी नहीं हुआ, तो ये बाबा बन के जा रहा है, भीख मांग के खाएगा, इसके लिए बाबा बन रहा है। हमने कहा नहीं भाई, आपका मोह है। तो यही जैसे कि यही मोह होता है जो, तो इस मोह से कैसे लोग छुटकारा पाएं? क्या किया आपने? भैया, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजेगी। सभी जिम्मेदारी परमात्मा की नहीं, कुछ जिम्मेदारी आपकी है। हाँ। भाई, माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया। हाँ। ठीक है, अब तुम उन्हीं के सहारे बने रहो तो अच्छी बात थोड़ी है। उनका सहयोग करो तो हम कुछ परमात्मा की तरफ, हमारा रुझान रहा, परमात्मा ने कृपा कर दिया, अपनी शरण में ले लिया। तो इसी कुटिया में आप तब से आ गए हैं? जी जी जी। तो
आप समझ सकते हैं साथियों की चित्रकूट का एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पर साधु महात्मा ऋषि संत यहाँ पर तपस्या करते हैं और महाराज जी भी यहाँ पहले से ही कम आप समझ सकते हैं कि बालक जीवन से ही यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसी कठोर साधना कर पाना एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। यह कुटिया है महाराज जी की पूरी बनी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं महाराज जी की आपकी कुटिया दिखा देता हूँ, कैसे बनता है प्रसाद, कैसे बनता है भोजन, कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना कठिन साधना है इस घनघोर जंगल में। चित्रकूट के अलौकिक क्षेत्र आप सभी को देखना चाहिए। और इसी तरह भक्तों की सीरीज देखने के लिए और भी कोई सवाल हो संतों के प्रति तो उसको भी आप कमेंट में लिखिएगा, उसको भी संतों से वो आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे, सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। तो